प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सुबह के समय में हम आपका स्वागत करते हैं, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो अपने लोगों के लिए आज भी कार्य करता है। जो उसको पुकारते हैं, जो परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर के आगे जो दुहाई देते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है, उनके जीवन में आश्चर्य करता है। और वो हमारा परमेश्वर है जो सचमुच में सब कुछ बदल देता है। तो आपके जीवन में कार्य क्यों ना करेगा। आइए सभी जन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में तैयार हो जाइए। सभी जन परमेश्वर के निकट आइए और सभी जन परमेश्वर के निकट आइए। हालेलुया। वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, वो आश्चर्य कर्म करेगा, वो आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट करेगा और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना, हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत, शक्ति और सामर्थ्य रखता है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अपने जीवन में, वो भी कार्य करता हुआ। आमीन। इसलिए तैयार हो जाइए आज की प्रार्थना में, तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, तैयार हो जाए आज अपनी गवाहियों को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है, और वह जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते अपने जीवन में उस बड़े कार्य को। हालेलुया। कितने लोग चाहते अपने जीवन में उस बड़े आश्चर्य कर्मों को, जो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, आपके जीवन में सब कुछ देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। ये सुबह की प्रार्थना में एक मन हो जाइए और तैयार हो जाइए। आज सभी जन इकट्ठे हो जाइए, और ताकि परमेश्वर आपको छुड़ा सके। एक मन पूरी तरह से विश्वास के साथ प्रभु के करीब आए, पूरी तरह से विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए, और वो हमारा जिंदा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, पूरी तरह से आजाद करेगा। आमीन। इसलिए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग हो सकता है निराश में है, दुविधा में, कंफ्यूजन में है, और इस समय में बहुत ज़्यादा निराश में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो आपको क्या करना चाहिए। आज की प्रार्थना को सुने, आज के वचन को सुने, जो परमेश्वर ने आज आपके लिए तैयार करके रखा है, ताकि जब उस वचन को सुनेंगे और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आप पूरी चिंताओं से आज़ाद हो जाएंगे, आपके टेंशन दूर हो जाएंगी, आपके लाइफ पे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी, और सब कुछ बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। इसे हम पढ़ेंगे नहूम की किताब 1 अध्याय और 15 वचन में। परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अभी यहूदा अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वरन वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो वो पूरी तरह से क्या हो गया है। बोलो वो नष्ट हो गया है, वो ओछा, वो अटैकर्स, बोलो यीशु मसीह ने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और वो ओछा फिर तेरे बीच में होकर कभी भी नहीं चलेगा, वचन कहता है। कितने को समझ में आ रहा है। जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं और लिखा है, Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace. O Judah, keep thy soul, face to perform thy vows, for the wicked all shall no more pass through thee. He is utterly cut off. हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो ओछा है और आगे बीच में होकर फिर कभी अब नहीं चलेगा। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो ओछा क्या है, और वो ओछे का मतलब है, जब हम परमेश्वर के वचन से ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो वो किसके बारे में लिखा गया है। वो अटैकर्स के बारे में लिखा गया है, जो आज आप पर अटैक करता है। वो ओछा क्या है, और कहता है कि अपने पर्व मान, अपने मन्नतें पूरी कर, और वो ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा। वो ओछा का मतलब है अटैकर्स। वो जो अटैकर्स है, जो लगातार आप पर अटैक कर रहे हैं, आपको गिराने के लिए, आपकी प्रार्थना को रुकवा रहे हैं, आपकी संगति को तोड़ रहे हैं, आपको प्रार्थना से दूर कर रहे हैं। वो ओछा क्या कर रहा है, आपको प्रभु यीशु के साथ आपका कनेक्शन को तोड़वा रहा है। वो ओछा, वो अटैकर्स क्या कर रहा है,
आपके जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़वा रहा है, आपको प्रार्थना में रुकवा रहा है, आपको फिर से पाप में लेकर जा रहा है, फिर से वो गलत जगह में लेकर जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा मेरे साथ में। हालेलुया। वो अटैकर्स, ओछा का मतलब होता है फिर कभी ना चलेगा। हालेलुया। फिर तुम्हारे बीच में वो कभी नहीं होगा कहता है। तो ओछा का मतलब वो अटैकर्स ही है, जो बीमारी दे रहा है आपको, वो अटैक कर रहा है आपके जीवन में, अटैक कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, आपको बीमार कर रहा है, आपके लाइफ में अलग अलग तरह के वो अटैक्स कर रहा है। लेकिन कई विश्वासी को समझ में नहीं आ रहा है, सबके जीवन में अलग अलग तरह का वो अटैक कर रहा है। किसी के सोच में, विचार में, माइंड में कर रहा है, हार्ट में कर रहा है, शरीर में कर रहा है, दर्द दिलवा रहा, बीमारी करवा रहा है, किसी के फाइनेंस में अटैक कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ अटैक करी जा रहा है। लेकिन वो कहता है वो अटैक नहीं करेगा यदि आज आप परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, अपने पर्व को मानेंगे। जब हम पुराना नियम में देखते हैं तो वहाँ पर 7 तरह के पर्व को देखते हैं। हालेलुया। जिसे हम कहते हैं फसह का पर्व, झोपड़ी का पर्व, प्रायश्चित का पर्व, अलग अलग जो पर्व थे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए फसह का पर्व में क्या था, जो लहू लगाया गया था उसमें सारे बचाए गए थे। और जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में जिस दिन चढ़ाया गया था, और यहूदी और फरीसी को किसी को भी नहीं पता चला कि कौन से दिन यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया था और वो कौन सा पर्व था। एक्चुअली में वो फसह का पर्व ही मना रहे थे उस दिन, क्योंकि यीशु का जो लहू था वो क्या हुआ था, वो बहाया गया था। और उसी दिन फसह का पर्व था। और वो फसह का पर्व उनको पता नहीं चला कि कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे वो सजाते थे उस दिन, जबकि उस दिन वो कुछ भी नहीं करते थे। हालेलुया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, पर्व मनाया गया। और वो पर्व कौन सा था, वो एक्चुअली में हमारे लिए वो पर्व था। वो कौन सा पर्व था कि हम वो कौन सा पर्व था कि हम उसके लहू से धुल गए, हम उसके लहू से शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए। और एक्चुअली में वो वाला पर्व था। इसलिए कहता कि अब हे यहूदा, अपने पर्व मान, कहता है अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि अब वो ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा के लिए क्या कर दिया है, उस ओछे को, उस अटैकर्स को, वो अटैकर जो अलग अलग तरह से अटैक करता है, वो बीमारी देकर अटैक करता है, वो लड़ाई करके अटैक करवाता है और झगड़ा करवाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है अलग अलग तरीके से। हालेलुया। आपके लाइफ में हर दिन अटैक करवा रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो शैतान वो अटैक क्या करता है, पर लगातार अटैक्स कर रहा है, वो आपके लाइफ में अटैक कर रहा है। लेकिन आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। वो आपको गुस्सा दिलवा रहा है, वो आपका लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, वो आपके लाइफ में कितना चीज़ों को करवा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन आपको क्या हो जाना चाहिए, इस समय में अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको समझदार हो जाना चाहिए। वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता वो पशु के समान है। इसलिए आपको अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन को समझना है ताकि आप बचाए जाए। हालेलुया। इसलिए कहता है वो ओछा क्या हो गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पूरी रीति से नष्ट करती है। इसलिए कहता है हे सिय्योन अपने धूल झाड़, कहता है आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज बहुत से लोग धूल छाड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बोलते कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे चलने दो, ऐसे ही होने दो, ऐसे करके सोच के रहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहता है कि अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे, कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। इसलिए कहता कि वो पर्व मानना मत छोड़, हर दिन तो पर्व मना। आप बोलोगे हर दिन कैसे मनाओ? हर दिन समर्पण करके, हर दिन प्रार्थना करके, हर दिन यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के लहू को याद करके, और उसको कभी भी मत भूलना जो हर दिन यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, हर दिन के लिए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि वो जो ओछा वो फिर कभी नहीं चलेगा। यदि हर दिन आप पर्व मानेंगे यीशु के लहू का, और वो पर्व कौन सा है? फसह का पर्व है। हालेलुया। और वो पर्व क्या है? फसह का, जो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, तो उसको अपने कभी नहीं भूलना है। हर दिन आपको बोला जाता है प्रार्थना करो, हर दिन बोला जाता है परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करो, हर दिन और हर दिन अपने पर्व मानना है। तब वो ओछा कभी भी आपके बीच में होकर नहीं चलेगा। आज वो क्यों कार्य कर रहा है? क्योंकि आप बार बार उसके कामों को भूल जाते हो, बार बार आप पाप में चले जाते हो। इसलिए वो अटैकर्स आपके लाइफ में बार बार अटैक करते जाता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता है, वो आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करता है, वो आज आपसे पाप करवाना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज
यीशु मसीह के करीब आ जाइए। वो ओझा बार बार आपके फाइनेंस में चला जाता है, वो अटैकर्स बार बार आपके लाइफ में चला जाता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, वो ओझा बार बार आपके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स करवा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके सारे कामों को रोक रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रहा है, आपकी बेबी ब्लेसिंग्स को रोक रहा है, आपकी आशीषों को रोक रहा है। और देखो कितनी लड़ाई झगड़ा करवा रहा है आपके घर में। और वो अटैकर्स क्या कर रहा है, हर दिन आपके जीवन में अटैक कर ही जा रहा है। अलग अलग प्रॉब्लम्स देके, अलग अलग चीज़ों को लाकर आपके लाइफ में आज आपके काम को रोक के रखा हुआ है। आज आपको समझना होगा और प्रभु यीशु के करीब आए और वह फिर आपके बीच में होकर नहीं चलेगा यदि हर दिन आप समर्पण वाला जीवन जिएंगे। यदि एक बार आपने अपने पापों से माफ़ी मांग ली है तो फिर दोबारा उस पाप में नहीं जाना है, फिर दोबारा उस कामों को नहीं करना है। कितने को समझ में आ रहा है? हर दिन समर्पण वाला जीवन जीना है। जब बार बार आप फिर पाप करते, फिर गलती करते, फिर माफ़ी मांगते हैं तो उस शैतान को, दुष्ट आत्मा को, अटैकर्स को आपके लाइफ में बार बार अटैक करने का मौका मिल जाता है। जब एक विश्वासी इन्विटेशन देगा, इन्वाइट करेगा शैतान को अपने कामों के द्वारा, तो फिर वो इसलिए वो आ जाता आपकी लाइफ में कार्य करने के लिए। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को समर्पण करें, अपना जीवन